हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजू राठी एक बार फिर हाजिर हुआ एक और सक्सेस स्टोरी लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के बारे में, जिनके जीवन की शुरुआत एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी से होती है और उनके वाइट हाउस तक के सफ़र तक के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ 4 मार्च 1861 को ली थी। दोस्तों, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। अब्राहम लिंकन जी का जन्म जो है 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटुकी राज्य में हुआ था। उनकी मां का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम सारा लिंकन था। उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीब था और खुद के बनाए हुए लकड़ी के एक मकान में रहता था। दोस्तों, लिंकन के जन्म के 2 सालों के बाद ही ज़मीन के विवाद की वजह से लिंकन परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2 से 3 साल बाद और उन्होंने जहाँ पे दूसरी जगह अपना लकड़ी का मकान बनाया था, उस जगह को भी किसी विवाद के कारण उनको छोड़ना पड़ गया था। दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन जी 6 साल के हुए थे तब उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह पढ़ने में तो अच्छे थे लेकिन उनका काम करना पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी उन्हें आलसी भी कहा करते थे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें खेतों में काम करके अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और उनके पिता भी कभी नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई करे, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इब्राहिम को पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। दोस्तों, उनकी शुरुआती पढ़ाई किसी स्कूल के बजाय घूमते फिरते शिक्षकों से हुई, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ सीख चुके थे। उस वक्त वह दूसरों से किताबें लेकर जब भी वक्त मिलता पढ़ने लग जाते थे। माँ की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने उनकी परवरिश की थी। दोस्तों, 1818 में अब्राहम लिंकन की माँ की मृत्यु हो गई थी जब वह सिर्फ 9 साल के थे। उसके बाद उनकी सौतेली माँ ने उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी ली, उनका लालन पालन किया। दोस्तों, अब्राहम लिंकन को 24 साल की उम्र में एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम एना रूटलेज था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद उसकी प्रेमिका एना रूटलेज की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब्राहम को गहरा सदमा पहुंचा था। जिसके बाद वह घंटों घंटों तक अपनी प्रेमा की कब्र के पास बैठकर रोया करते थे। अब्राहम लिंकन के जीवन में सब कुछ उनसे बिछड़ता जा रहा था। कुछ समय बाद उनके एक मित्र ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए अब्राहम खुद का खर्च चलाने के लिए एक नौका वाहक बनकर माल ढोने का काम कर शुरू कर दिया। उनको पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने पढ़ के खुद कानून की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, कुछ समय बाद वो एक गांव में एक पोस्टमास्टर बन गए, जिनकी वजह से लोग उन्हें जानने लग गए थे। अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राजनीति में आने के बारे में सोचा। उस समय दास प्रथा काफ़ी चरम पर थी और उन्होंने दास प्रथा को मिटाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। चुनाव लड़ते समय अब्राहम ने पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी, जिससे उन्हें पैसों की बहुत कमी हो गई थी। जिसके बाद फिर से अब्राहम ने विधायक का चुनाव लड़ा। पहले वाला चुनाव वो हार गए थे, इस बार वह चुनाव जीत गए। उस जीत के बाद अब्राहम की गिनती सबसे युवा विधायकों में की जाने लगी। फिर उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद विधानसभा में खुलकर बोलने लगे, जिसकी वजह से वहाँ भी उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। अब्राहम लिंकन को लॉ की पढ़ाई के बाद वकील बनने के लिए लाइसेंस मिल भी गया था। वो गरीबों से केस लड़ने के लिए पैसे नहीं लिया करते थे। उन्होंने पूरा जीवन कभी भी झूठा मुकदमा नहीं लड़ा, जिसकी वजह से अब्राहम वकालत में भी असफल हो गए। लेकिन उन्होंने असफल सही लेकिन तकरीबन 20 सालों तक वकालत की, क्योंकि उस काम को उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। 1842 में अब्राहम लिंकन ने मैरी नाम की एक लड़की से शादी की, जिसके 4 बच्चे हुए, जिसमें से 3 बच्चों की मृत्यु भी हो गई और उनका एक लड़का बचा था। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन जी एक थिएटर में अपनी बीवी के साथ नाटक देखने गए थे, जहां पर एक थिएटर में एक नाटक मशहूर अभिनेता जॉन वाइक्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी। अगले दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। दोस्तों, एक ऐसे महान राष्ट्रपति जिन्होंने गोरे लोगों से असवेत लोगों को उनका अधिकार दिलवाया, दास प्रथा को ख़त्म कराया और एक झोपड़ी से वाइट हाउस तक इतना संघर्षपूर्ण सफल किया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दुनिया के अंदर कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान कुछ भी काम करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हर काम पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल हमेशा कहता है दोस्तों आई एम पॉसिबल। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर सब काम ऐसे है जिसको आप कर सकते हो। बस आपको
वाई क्लियर होना चाहिए, आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दोस्तों लाइफ के अंदर आप कोई भी काम कर लीजिए, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए आप उस काम को क्यों कर रहे हैं उसका कारण आपके पास होना चाहिए। जब तक वो कारण आपके पास नहीं है आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इसी आशा के साथ मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।